हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। कैसे हैं आप सब? देखो बेटा, लास्ट हम क्या कर रहे थे, हमने चैप्टर 3 मैट्रिसेस स्टार्ट करा था। हमने इसकी जो जनरल थियरी है, मैट्रिसेस होती क्या है, किस किस टाइप की मैट्रिसेस होती है, इसके बारे में बात कर ली थी। हमने बहुत सारे मैट्रिसेस, जैसे कि अपने कॉलम मैट्रिक्स की बात करी थी, रो मैट्रिक्स की बात करी थी, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करी थी। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स के ही थोड़े बहुत टाइप थे, कौन कौन से, डायगोनल हो गया, स्केलर हो गया, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। इसके अलावा लास्ट में हमने जीरो मैट्रिक्स की बात करी थी। और इन सब के अलावा बाद में हमने बात करी कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। इन पे बेस्ड हमने थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी करे थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तुम्हारे एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का देखो, वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं और फटाफट इसको खत्म करते हैं। तो देखो क्या दे रखा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए। क्या दे रखा है? ये दे रखा है 2, 5, 19 और माइनस का 7, 35, -2, 5/2 एंड 12, √3, 1, -5 और 70। और आपको पूछा क्या क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स एंड राइट द एलिमेंट्स। कौन कौन से? A13, A13 क्या होगा, A21 क्या होगा, A33 क्या होगा, A24 क्या होगा और A23 क्या होगा। ये चीजें पूछिए। सबसे पहले तो बात करूं मैं, जैसे ही मैट्रिक्स को आपने देखा कि नंबर ऑफ रोज कितनी है कि सर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो है। ये हो गई रो 1, ये हो गई रो 2, ये हो गई रो 3। कॉलम कितने हैं कि सर कॉलम भी देखो, 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम है। ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4। तो सबसे पहले मैंने बात करी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? रो इंटू कॉलम। रो कितनी? 3, कॉलम कितने? 4। ये तो हो गया, क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किससे आ जाते हैं? इन दोनों के मल्टीप्लाई से आ जाते हैं। देखो, जब ऑर्डर पूछूंगा तो आपको 3x4 ही बोलना पड़ेगा, आप 12 ऑर्डर नहीं बोल सकते। आप ऑर्डर क्या बोलोगे? 3x4। तो 3x4 आप जैसे ही बोलोगे, अगले को पता चल जाएगा कि 3 तो रो है और 4 क्या है, कॉलम है ना। इसलिए 3x4 बोलना है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो इनको एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ जाएंगे? 12। आप चाहे तो काउंट भी कर लो, देख लो, 4, 4, 8 एंड 4, 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ गए? 12 आ गए। अब बात करूं मैं, इन सारे एलिमेंट्स को लोकेट करना है ना। हम देखो सारे एलिमेंट्स लोकेट कर सकते हैं। ये पोजीशन क्या है? ये पोजीशन है A11, ये पोजीशन A12। देखो, जैसे ये 1, 1, 1, 2 लिखते हैं ना, तो पहले तो लिखते रो। रो कौन सी थी? इस जगह पे हर जगह रो फर्स्ट ही चलेगी, तो देखो रो फर्स्ट ही चलेगी। यहाँ पे हो जाएगा A13 और A14। और जो सेकंड वाला डिजिट है वो बताता है कॉलम को। कॉलम मतलब यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम। ऐसे करके आप चीजों को लोकेट कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो A13 पूछा है, A13 हो जाएगा 19। आपको पूछा A21, देखो A21 यही तो होगा। 21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो देखो, ये रही फर्स्ट रो, सेकंड रो, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम मतलब 35, तो आ जाएगा 35। बात करूं A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रहा, ये रिक्वायर्ड आ गया। तो ये हो जाएगा A33। 33 क्या हो जाएगा? -5। फिर A24, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकंड रो, तो ये देखो फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, फोर्थ कॉलम मतलब ये रहा फोर्थ कॉलम, क्या आ जाएगा? 70। क्या आ जाएगा? 70। फिर A23, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये देखो ये रहा सेकंड रो और थर्ड कॉलम मतलब 5/2। ऐसे आप एलिमेंट्स को लोकेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद में देखो, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रखा है, देखो एज इट इज सेकंड का हमने एग्जांपल भी करा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रखा है कि मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। 24 एलिमेंट्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। दो चीजें दे रखी। एक तो आपके पास 24 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में, और एक आपके पास 13 एलिमेंट्स। तो एक तरह से ये m क्रॉस n की वैल्यू ही तो है 24। यहाँ पे भी m क्रॉस n की वैल्यू ही तो है 30। आपको पता है m और n किसको बिलोंग करेंगे? नेचुरल नंबर्स को। क्या आपको पता है? मैं बताया था कल, m एंड n किसको बिलोंग करेंगे? नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे। ना तो m की वैल्यू हाफ हो सकती है, कोई हाफ रो नहीं होगी, या फिर हाफ कॉलम नहीं होगा, कंप्लीट होगा। 3/2 रो या 3/2 कॉलम, ऐसा कुछ नहीं होगा। कंप्लीट नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर होगा तो देखो क्या क्या पॉसिबल है। मेरे को 24 लेके आना है, तो एक तो ये पॉसिबल है कि 1 × 24 आ गया। क्या गया? 24 × 1। मैंने कल ही बात करी थी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। 1 × 24, इसमें क्या है? 1 रो है और 24 कॉलम्स है ना। तो इसमें इसको क्या बोलूंगा मैं? रो मैट्रिक्स। सेकंड वाला 24 × 1, मतलब रो तो कितनी है? 24 और कॉलम कितना है? 1। इस टाइप की बनेगी, उसको क्या बोलूंगा? कॉलम मैट्रिक्स।
ठीक है। और क्या हो सकती है सर, और 24 का ऐसा हो सकता है कि 12 × 2 या फिर 2 × 12, ये भी हो सकता है। और 8 × 3 भी हो सकता है सर, और 3 × 8 भी हो सकता है सर, और सर 6 × 4, 4 × 6, इसके अलावा कोई और हो सकता है तो देख लो। ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑर्डर्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं सर, अगर 13 होती तो। अब आपको पता है 13 के फैक्टर वैसे ही पॉसिबल नहीं है, एक 1 होता है एक 13 होता है ना। तो या तो 1 × 13 हो जाएगा ऑर्डर, या 13 × 1 हो जाएगा। ये दो ही ऑर्डर पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो ऑर्डर पॉसिबल है, यहाँ पे ये 8 ऑर्डर पॉसिबल है। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है, देखो। इफ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स तब क्या होगा, और व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। 18 और 5 के लिए पूछा है, तो 18 के लिए भाई पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा 2 × 9, एक हो जाएगा 9 × 2, एक हो जाएगा 1 × 18, एक हो जाएगा 18 × 1, एक हो जाएगा 3 × 6, एक हो जाएगा 6 × 3। और कोई हो सकता है क्या भाई, ये छह ही तो पॉसिबल है। और अगर 5 की बात करूं तो 5 में क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 1 × 5, हो जाएगा 5 × 1। ऐसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको गेस करना था कि ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, है ना, ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कंस्ट्रक्ट करवा रहा है मैट्रिक्स, क्या बराबर है, आप कंस्ट्रक्ट करो। कोई सा भी एक पार्ट ले लेते हैं, लास्ट पार्ट ले लेते हैं, है ना। तो आपको बोला 2 × 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो। कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स। कब कब, एक तो अपन ले लेते हैं, एक तो सेकंड वाला पार्ट ले लेते हैं, वो है Aij = I/J, है ना। और क्या दे रखा है, थर्ड वाला पार्ट ले लेते हैं, ये दे रखा है Aij = 2y - का j। कंस्ट्रक्ट करनी है आपको मैट्रिक्स। एक सेकंड, इसको ले लेते हैं, थर्ड वाला पार्ट ले रहा है ना। ये हो जाएगा Aij = I + 2j ² 2। ये लेके आना। अब सबसे पहले तो देखो 2 × 2 की मैट्रिक्स होती कैसे है वो बना लेते हैं। इधर 2 × 2 की मैट्रिक्स तो ऐसे होगी, मान लेते हैं उस मैट्रिक्स का नाम ए दे देते हैं। ये होगी सर A11, A12, A21 और A22, इस टाइप की होगी। अब आपको A11 चाहिए, A12 चाहिए, 21 चाहिए और 22 चाहिए, तो ये सब इससे निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से A11 क्या बनेगा, A11 क्या बनेगा, 1/1, 1/1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। फिर हो जाएगा A12, A12 आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू कितना है 2, A12 हो जाएगा 1/2। ऐसे ही A21 क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा 2, और A22 क्या हो जाएगा, A22 हो जाएगा 1। तो हमारे पास मिलेगी क्या मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कुछ ऐसे मिल जाएगी क्या, 1, फिर 2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1, ये मिल जाएगी आपको। बात करूं मैं नीचे वाले की, तो यहाँ पे भी देखो A11 निकाल लेते हैं। A11 क्या आएगा, 1 + 2 टू दी होल स्क्वायर, तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। फिर बात करूं मैं A12, आई की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, तो 2 × 2 4, 4 1 + 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2, तो 25/2 ये। फिर आ जाएगा अपना A21 और A22। 21 में देखो ये रहा 2, यहाँ पे भी 2 बनेगा, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 मतलब 8। 2 की बात करूं मैं, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2, ये तो हो गया 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 मतलब 18। ये आया। इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा A11, A11 की वैल्यू 9/2। फिर आएगा A12, A12 की वैल्यू 25/2। फिर A21 8 और यहाँ पे 18। ऐसे आपकी ये दोनों मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी। ऐसे आपको कोई भी फॉर्मूला दे रखा हो, देखो एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि इसमें मॉड्यूलस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। वही कंस्ट्रक्ट करनी है आपको इस बार 3 × 4 की मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट 3 × 4 मैट्रिक्स, ये दे रखा है 3 × 4 की चाहिए। और क्या दे रखा है कि Aij = ये है 1/2 माइनस का 3i + j का होल मोड। मोड के अंदर दिया ना, मोड को आपको पता है नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 3 × 4 के मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो 3 × 4 का बनाते हैं, तो देखो रो तो कितनी है 3, कॉलम कितने 4, है ना। तो कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, देखो रो जितने उतना लिख लेते हैं। A11 हो जाएगा, फिर A21 और A31। क्या रो हो गई 3,
रो देखो 1 2 3, कॉलम कितने 4, तो A11 किस बाद में A12 A13 और A14। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा A22 A23 A24 और यहाँ पे A32 A33 A34। बन गई मैट्रिक्स। अब इन सब की वैल्यूज निकालनी अलग अलग, इस मैट्रिक्स को A नाम दे देते हैं। वैल्यू निकालने बेटा तो A11 क्या आएगा, देखो ध्यान से। A11 मतलब यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 प्लस का 1, माइनस का 3 प्लस का 1 हो जाता है माइनस का 2, मोड से बाहर आएगा तो प्लस का 2 और प्लस का 2/2 कितना हो जाएगा 1। A1 तो आया 1। फिर बात करें A12 की, हो जाएगा 1/2। देखो 1 2 रख रहा हूँ तो यहाँ पे तो -3 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 बाहर आएगा तो प्लस का 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 माइनस का 1। A13 की बात करता हूँ, 13 में 1/2 तो बाहर है, यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 3 रखा, तो -3 + 3 0, 0/2, तो यहाँ पे भी 0। अब बात करते हैं A13 तक हो गया। A14 14 में देखो यहाँ पे -3, यहाँ पे प्लस का 4, क्या आएगा 1 1/2 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। बात करते हैं A21 की, A21 में A21 देखो यहाँ पे 2 रखूंगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5, बाहर आएगा तो प्लस का 5, तो 5/2। ऐसे ही A22 में यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो -3 × 2 माइनस का 6 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4, बाहर आएगा तो प्लस का 4, प्लस का 4/2 मतलब 2। फिर A23 यहाँ पे हो गया माइनस का 6 और यहाँ पे हो गया प्लस का 3, तो माइनस का 6 प्लस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 3, बाहर आएगा तो प्लस का 3, तो 3/2। फिर हो जाएगा A24 23 के बाद में 24, तो देखो यहाँ पे 2 रखा तो माइनस का 6 प्लस का 4 कितना जाएगा 2, 2/2 1। A24 तक हो गया, एक बची है लाइन कौन सी 31 32 33 34 वाली, तो A31 क्या हो जाएगा A31 देखो यहाँ पे 3 रखा तो 3 3 जा 9, तो माइनस का 9 और प्लस का 1 कितना बचेगा माइनस का 8, और माइनस का 8 बाहर आएगा तो प्लस का 8, प्लस का 8/2 4। ऐसे ही A32 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखा तो -3, ये तो हो गया माइनस का 9 और माइनस का 9 प्लस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 7, और माइनस का 7 बाहर आएगा तो प्लस का 7/2। फिर A33 और A34 3 रखा तो ये माइनस का 9 प्लस का 3, माइनस का 6 बाहर आएगा तो प्लस का 6, प्लस का 6/2 कितना हो जाएगा 3, तो 3 4 माइनस का 9 प्लस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5/2, तो ये हो जाएगा प्लस का 5/2। अब रख दो मैट्रिक्स में जो भी वैल्यूज आई है फटाफट फटाफट, हमने रखनी स्टार्ट करी। सबसे पहले A11 ये हो जाएगा 1, फिर A12 ये हो जाएगा 1/2, फिर A13 ये हो जाएगा 0 और A14 हो जाएगा 1/2, A21 है 5/2, A22 है 2, फिर 3/2 और 1, लास्ट वाला है 4 7/2 3 एंड 5/2। ये आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बन गई। आ गई बात समझ में। ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को आप चाहे वो 3x4 की हो 7x8 की हो, कोई सी भी कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो उसको आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इसमें बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना, बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। 6th में देखो, एक तो लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या ले रखा है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, आपको दो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज लेना है। आपको ये दे रखिए मैट्रिक्स एक्स प्लस वाई 2 5 + z और एक्स वाई, ये दे रखा है आपको इक्वल किसके 6 2 5 8। एक थर्ड वाला पार्ट भी कर लेते हैं, ये दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दे रखा है एक्स प्लस जेड, दे रखा है वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 5 7, ये दे रखा है। सबसे पहले देखो फर्स्ट वाला, हम जब भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे दो मैट्रिक्स इक्वल होगी जब उनका क्या ऑर्डर सेम हो, तो ऑर्डर सेम है क्या यहाँ सर, ये देखो ये भी 2x2 का, ये भी 2x2 का, यहाँ पे भी ऑर्डर सेम है क्या, यहाँ पे रो कितनी बन रही है 3, क्रॉस कॉलम कितना 1, यहाँ पे भी रो 3 कॉलम 1, सर ऑर्डर सेम है। अब आप क्या करोगे, सारे के सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे। कंपेयर कैसे करेंगे, ये x + y इक्वल होना चाहिए 6 के, सॉल्यूशन कर रहे हैं।
यहाँ पे होना चाहिए कि x प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, 6 के। और क्या आया, ये जो 5 प्लस जेड है ये 5 के इक्वल होना चाहिए, और एक्स वाई इक्वल होना चाहिए 8 के। ये सारी चीजें आई, तो यहाँ से z की वैल्यू तो आ गई देखो 0 फटाफट। 5 को उधर भेजते z की वैल्यू 0 आ गई। x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है। मुझे चाहिए कहीं x माइनस वाई मिल जाए, ताकि मेरे को x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों को ऐड करके x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो, एक आप हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है कि a माइनस बी, 1 सेकेंड, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई टू दी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना है 6, 6 का पावर 36 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू एक्स वाई, 4 इंटू एक्स वाई मतलब 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32। आंसर क्या है यहाँ पे 4 आया। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 2 आई। क्या यहाँ पे मैट्रिक्सेस दो बन सकती है ना। आपको भाई x माइनस वाई का स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो x माइनस वाई की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। अब एक बार प्लस 2 ले लो, एक बार माइनस 2 ले लो। एक सेकेंड, ओके। तो एक बार आपने केस फर्स्ट लिया, केस फर्स्ट है x माइनस वाई की वैल्यू प्लस 2, और एक केस सेकंड ले लिया, x माइनस वाई की वैल्यू माइनस 2 ले लिया। अब क्या करो, x माइनस वाई की तो वैल्यू प्लस 2 है, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6, और यहाँ पे भी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6। देखो दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 8, x की वैल्यू आ जाएगी 4। x की वैल्यू जब 4 आएगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 2। एक तो ये आया। इस केस में देखो दोनों को ऐड करूंगा, क्या मिलेगा 2x इक्वल टू 6 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। x की वैल्यू आई माइनस का 2, x की वैल्यू जब माइनस का 2 आई तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है। अब कौन सी वैल्यू हो सकती है, कौन सी वैल्यू हो सकती है वो आपको दिखाना है। तो वो देखो जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगी, एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स और वाई इक्वल टू 8, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 2, 8 आ रहा है मल्टीप्लाई होके, क्या यहाँ पे 8 आ रहा है, क्या यहाँ पे तो माइनस का 16 बन रहा है ना, इसलिए इस वाले केस को मैं नहीं लूँ, ये वाला केस मेरा फाइनल हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार देखो इस केस को इग्नोर नहीं करना है हमें, इस केस को इग्नोर कर दें, कई बार यहाँ से आंसर सही बन रहा होगा, ये नहीं बन रहा होगा, लास्ट में रीचेक तो करेंगे ना, रीचेक करेंगे कि एक्स वाई की वैल्यू 8 आनी चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे आ रही है माइनस का 16, यहाँ पे 8 आ रही है तो 8 आ गया प्लस वाला। जनरली प्लस वाला आंसर सही दे 99% काम ठीक है, कई बार माइनस वाला भी सही देता है। ठीक है, बात करते हैं इसकी सेकंड वाले की। सेकंड वाला देखो वही कंपैरिजन करना है, सबसे पहले ऑर्डर देखा, ऑर्डर सेम है। अब जितने भी है ना एलिमेंट्स है वो भी सेम होने चाहिए, तो एक तो वैल्यू आई x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आई 9, एक आया x प्लस जेड की वैल्यू आई 5, और एक आया y प्लस जेड की वैल्यू आई 7। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। देखो मेरे को चाहिए x y z की वैल्यू, तो सबसे पहले तो ऐसा करो इक्वेशन 1 माइनस 2 करो, इक्वेशन 1 माइनस 2 करो। 1 माइनस 2 करूंगा तो देखो एलएचएस में क्या बचेगा, सिर्फ x, सॉरी सिर्फ y, क्योंकि x भी कट जाएगा z भी कट जाएगा, क्या बचेगा एलएचएस में y बचेगा। सामने 1 माइनस 2 कराया तो 9 माइनस 5 4, y की वैल्यू आ गई देखो फटाफट। काम करते हैं सेकंड, ये करते हैं 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 करेंगे तो एलएचएस में बचेगा सिर्फ x, आरएचएस में क्या बचेगा 9 माइनस 7 कितना 2, x की भी वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू तो कैसे भी निकाल दो, यहाँ से x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, z की वैल्यू 5 माइनस एक्स, z की वैल्यू 5 माइनस x, और x की वैल्यू ऑलरेडी 2 निकाल चुके हैं, तो 5 माइनस 2 विच इज 3, तो z की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। ऐसा आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट कर लिए। 6 के बाद में देखो 7th भी ऐसा ही है, वही इक्वल करके इक्वलिटी से कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। 8 क्या बोल रहा है, ए इक्वल टू है मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन में, इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बोला था, जब भी m इक्वल टू एन होगा, इफ m इक्वल टू एन होगा तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोल रखा है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल।
एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। देखो ये दे रखा है 3x + 7 और दे रखा है 5, y + 1 2 - 3x, ये किसके इक्वल हो जाए? हो जाए 0, y - 2 8 और 4 इसके इक्वल हो जाए। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, सबसे इजीली होते हैं। तो देखो क्या करना है, कंपेयर करना है सिंपली। भाई सबसे पहले हमने देखा ऑर्डर सेम है या नहीं, तो ऑर्डर इधर भी 2 क्रॉस 2 इधर भी 2 क्रॉस 2, सर ऑर्डर सेम। अब सारे के सारे एलिमेंट सेम होना चाहिए। एलिमेंट सेम होने के लिए 3x + 7 ये किसके इक्वल होना चाहिए? सर 0 के इक्वल होना चाहिए। 3x + 7 अगर 0 के इक्वल है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -7/3। कोई परेशानी? भाई दोनों के दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -7/3। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कुछ नहीं है कि y + 1 = 8 है, y + 1 = 8। देखो ये वाला कौन से देखो, अगर मैं लिखना भी चाहूं तो मैं कर रहा हूँ a11 इधर से a11 और उधर से a11, इन दोनों को कंपेयर करूंगा। हमेशा सेम सेम जगह जो एलिमेंट रखा होगा ना, a11 a11 से कंपेयर हो सकता है, a12 a12 से हो सकता है ना। ऐसा मत करना कि a11 को a12 से कर दिया या फिर a11 को a22 से कर दिया, ऐसा नहीं होगा। सेम पोजीशन का जो एलिमेंट होगा वही कंपैरिजन होगा। कंपेयर कौन होगा? जो सेम सेम होगा वही कंपैरिजन होगा, ठीक है। बात करते हैं एक्स और वाई की क्या वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास, एक्स और वाई की वैल्यूज आ चुकी है बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। ये मतलब आप क्या बोलोगे, एक्स की वैल्यू -7/3 रख दो और वाई की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 7। इस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 क्या बोल रहा है आपको? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विल ईच एंट्री 0 और 1। आपको 3 क्रॉस 3 का क्या चाहिए? मैट्रिक्स बनाना है। हर एंट्री या तो 0 होगी या 1 होगी। तो ऐसे टोटल कितनी मैट्रिक्स बनेगी? ये क्वेश्चन गया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, 11th क्लास में पढ़ा था आपने, 11th क्लास में पढ़ा था। देखो मैट्रिक्स बनाते पहले तो 3 क्रॉस 3 की, तो बना दिया, तो ये हो गया a11 a12 a13, यहाँ पे हो गया a21 22 23, ऐसा ही 31 32 और 33, ये बन गया। अब मुझे क्या करना है, या तो 0 डालना है या 1 डालना है। तो इसके पास कितने ऑप्शन? 2, इसके पास भी 2 ऑप्शन, इसके पास भी 2 ऑप्शन, है ना। तो टोटल कितने प्लेसेस है? 9 प्लेसेस है, 9 प्लेसेस है। और नंबर कितने? 2 है, या तो 0 या 1। तो सिंपली क्या हो जाएगा? 2 की पावर 9। जितनी आपने पास नंबर है कितने? 2 ही तो नंबर है। और टोटल वैकेंट पोजीशंस कितनी है? 9। 9 में क्या तो 0 डाल सकते हो या 1 डाल सकते हो। 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 होता क्या है? 512, विच इज योर रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बेटा। ये थी आपकी पूरी एक्सरसाइज 3.1, है ना। नेक्स्ट जो हमारी जो लेक्चर होगा उसमें हम 3.2 की थ्योरी डिस्कस करेंगे और फिर 3.2 अटेम्प्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।